सुप्रभातम स्टूडेंट्स, संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपना जो टॉपिक घटिका समय के पश्चात अशुद्धि संशोधन एवं अनुवाद प्रकरण। अशुद्धि संशोधन बोर्ड के अंतर्गत 2 अंक की पूछी जाती है और अनुवाद है वो 4 अंक के पूछे जाते हैं, जो हिंदी में दिए हुए हैं और उसको संस्कृत बनानी होती है। इससे पहले अनुवाद और अशुद्धि संशोधन से पूर्व में आपको कारक प्रकरण के बारे में समझाया जा चुका है। कारक प्रकरण की कुछ उपपद विभक्तियां हैं वो आपको याद करनी अनिवार्य है, यानी कि कौन से शब्दों के योग में, कौन से पदों के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और जिसका अर्थ क्या होता है। अशुद्धि संशोधन के अंतर्गत ध्यान से सुने, यदि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही लगेगी, अर्थात कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करना पड़ता है। यदि कर्ता स्त्रीलिंग में है तो क्रिया भी उसी के मुताबिक प्रथम पुरुष एक वचन की है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन का ही होगा। जैसे एक वचन है, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। सह, तौ, ते, त्वं, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। ध्यान दें, प्रथम पुरुष में सह, तौ, ते, सहमिश वह, वे दोनों, वे सब। मध्यम पुरुष के अंतर्गत तुम, तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष में ध्यान दें, मैं, हम दोनों, हम सब। प्रथम पुरुष में है सह, तौ, ते। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। तो प्रिय छात्र ध्यान दें, ये लट लकार के मैं रूप लिख रहा हूं। पठती, पठतः, पठन्ति। पठसि, पठतः, पठत। पठामि, पठावे, पठामः। तो ध्यान दें प्रिय छात्रों कि यदि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही होगी। यदि कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की ही लगेगी, और यदि कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की ही लगेगी। यदि कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन का है
तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की ही लगेगी, द्विवचन का है तो द्विवचन की लगेगी, बहुवचन का है तो बहुवचन की ही लगेगी। ध्यान दें, बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत कई बार शुद्ध अशुद्ध का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जाता है सह पठन्ति। सह अशुद्धि है, अर्थात को शुद्ध लिखो, तो शुद्ध लिखने के लिए ये या तो इसको शुद्ध करो या फिर क्रिया को शुद्ध करो, दोनों में एक परिवर्तन होगा। जैसे ते पठन्ति कर सकते हो या फिर सह पठति लिख सकते हो। इस प्रकार से शुद्ध अशुद्ध प्रकरण में एक क्वेश्चन इनका कर्ता और क्रिया के बारे में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन उपपद विभक्तियों के बारे में शुद्ध अशुद्ध पूछा जाता है। इस प्रकार से ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें लकारों का भी ज्ञान होना अनिवार्य है। अब यदि शुद्ध अशुद्ध में पूछा गया था कि अहम पठामः, अशुद्ध है, इसको शुद्ध करेंगे तो अहम पठामि। शुद्ध और अशुद्ध, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध। इस प्रकार से अशुद्धि संशोधन 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं और इनको शुद्ध, एक क्वेश्चन उपपद विभक्तियों के बारे में, एक कर्ता और क्रिया के बारे में पूछा जाता है। अनुवाद है, अनुवाद उसी प्रकार से मैं अब आपको कारकों का जो ज्ञान है वो करवा रहा हूँ। लकार कितने होते हैं? संस्कृत में लकार 10 होते हैं, परंतु आपके लेवल तक केवल 5 लकार जो चलते हैं वो है लट लकार, वर्तमान काल, लिट लकार, भविष्यत काल, लंग लकार, भूतकाल और विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में और लोट लकार आज्ञार्थक अर्थ में। तो ध्यान दें, पहला होता है लट लकार, वर्तमान काल। दूसरा है लंग लकार, भूतकाल। तीसरा है लिट लकार, भविष्यत काल। चौथा है लोट लकार, ये है आज्ञार्थक काल। पांचवा है विधि लिंग लकार, ये है चाहिए अर्थ में। इस प्रकार से 10th क्लास में ये 5 ही लकार आते हैं और ये आपके चलते हैं 10। जैसे पठ धातु के 5 लकार में लिख रहा हूँ। पठ धातु है पढ़ना अर्थ में, लट लकार है वर्तमान
काल, पुरुष, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावे, पठाम। ये हो गए वर्तमान काल अर्थात लट लकार के रूप। अगले रूप हैं लंग लकार, भूतकाल, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। अपठत, अपठत, अपठताम, अपठन। अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठावे, अपठामे। ये आपके लंग लकार भूतकाल। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठावे, अपठामे। लट लकार वर्तमान काल पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावे, पठामः। अगला है लोट लकार, लिट लकार भविष्यत काल। चलो अगले जो है ये दोनों लकार विशेष ध्यान से याद करते हुए आगे बताया जाएगा। थैंक्स।